हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए मेंसुरेशन पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है किसी शंक्वाकार डेरे का आयतन 1232 घन मीटर है। आयतन दे दिया भैया, तथा फर्श का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। शंकु है, शंकु एक है, यानी ये आपका शंकु है। इसमें बोला क्या है, आयतन इसका पूरा, मतलब एक शंकु है तो ये क्या पूरा आयतन का मतलब सपोज दैट पूरा ठोस है, तो पूरी लकड़ी समझ लो, पूरी लकड़ी जो है वो दे दिया है, उसका आयतन 1232। और फर्श, तो फर्श ये होगा इसका वृत्त वाला फर्श, ये वृत्ताकार होगा, तो उसका क्षेत्रफल दे दिया इतना मीटर। तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस डेरे में लगा हुआ है तो इस कपड़े का हमें क्षेत्रफल बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, आयतन दिया है तो आपका शंकु का आयतन क्या होता है ये जानना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसी का फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों को बटे में कर दिया, क्यों अभी समझ में आएगा। ये 1232 ऊपर और ये 154 नीचे। मैंने क्यों किया, क्योंकि पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक, अब हमारा इससे एच की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब इसे कटा दो, कट रहा है तो, है ना। 11 से कटाओगे, 11 एकम में 11, 11 चौक 44। ठीक है जी, ये भी कटेगा। 11 एकम में 11, 11 एकम में 11, 11 दुना के नहीं, 11 एकम में 11, 11 एकम में 11, 11 दुना के 22। 14 से भी कट जाएगा, 14 55 14 वाटे 112 8 बार में, यानी h का 1 में गुणा करेंगे तो h/3 होगा। ठीक है, तो मिला मुझे h/3 बराबर 8, मतलब हो गया h बराबर 3 × 8, तो कितना हो गया 24। h की वैल्यू आ गई 24। ठीक, हमारा h निकल गया। अब हमें क्या निकाल ले, r निकाल ले। तभी तो डेरे में लगे कपड़े, तो कपड़े का जब बात करेगा, याद रखे रहिएगा, कपड़े की बात करेगी कोई भी शंकु, अगर कपड़ा का बात करता है तो उसका वक्र पृष्ठ निकाला जाता है। तो हमें भैया h मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, r चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, l चाहिए, क्योंकि वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। तो r हम पता कर ले, है ना। r कैसे पता कर ले, ये आपका दिया है क्षेत्रफल 154, यानी आपका क्षेत्रफल जो दिया है पाई आर स्क्वायर दिया है कितना भैया, 154 दिया है ना। तो हम आपको ट्रिक बताए थे कि जब भी क्षेत्रफल दिया हो तो इस 54 में क्या करते हैं, एक 154 में क्या करते हैं, 7 से गुणा बटे 22 कर देते हैं, और इसका का निकाल देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं, तो त्रिज्या निकल जाती है। कटा लीजिए। अब देखिए इसको कटाते हैं तो ये जो आपका 11 से 2 बार में कटेगा, ये 154 कटाएंगे 14 बार में कटेगा। ठीक है ना। आज आप पूरे 22 से कटाओगे तो ये कै बार में कटेगा, 7 बार में ये कट जाएगा। 7 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा, यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। r की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब हम l निकालेंगे। तो l निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जब शंकु होता है तो ये h होता है, ये r होता है, और ये तिर्यक ऊंचाई l होता है। तो L जब भी निकालना हो तो इन दोनों का वर्ग करके प्लस कर देंगे, या फिर वर्गमूल निकाल देंगे। 7 है तो 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। ठीक है जी, तो 7 का वर्ग क्या होता है, 49,
और 24 का वर्ग क्या होता है 324, ये होता है 49 और उसका 324, 49 हुआ और ये 324, दोनों को जोड़ो, है नहीं, गलत हो रहा है। 4×4=16, हाँ 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। आज जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 है, 625 का वर्गमूल क्या होगा 25, हमारा L निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो वक्र पृष्ठ निकालना है ना, क्या निकालना है हमें वक्र पृष्ठ, क्योंकि कपड़े की बात की है तो वक्र पृष्ठ यहां पे हम निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ बड़बड़ हो जाएगा भैया पाई RL, पाई का मतलब 22/7, R मतलब 7, L मतलब 25, 7 से 7 गया, 25 दूना के 50 को 05, 25 दूना के 50 यानी 550 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। आंसर देखो है पहला ऑप्शन आपको मिल गया 550 वर्ग मीटर। ठीक है, देखो भैया घबराना नहीं है, हमने धीरे धीरे समझाया, बेसिक रूल से समझाया है। हमें R निकालना है, H निकालना है और L सब निकालना पड़ेगा, तभी हमारे कपड़े की जब बात करेगा तो वक्र पृष्ठ निकालना होगा। ठीक है, तो आसानी से बस करिए, इसको बटे में किया जिसके कारण H निकल गया, और नहीं इससे R निकाल देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे R के जगह पे तो भी H निकल जाएगा। जो तरीके से RH निकला तो हम L निकाल लेंगे, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो समय नहीं लगेगा। ठीक है जी, और फिर ये सीधा सीधा फार्मूले में रख देना है, कटा पिटा देना है, ये तो लिखा गया तो इतना समय नहीं, तो इतना समय नहीं लगेगा। चलिए ये दूसरे क्वेश्चन पे आते। एक 4 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर व्यास के एक खोखले गोले को गलाकर, एक लिखा है, एक गोले की बात की जा रही, तो समझ लो यह एक खोखला मतलब कि गेंद है, समझो गेंद के जैसे है, अंदर से खोखला है। तो ये जो हो गया व्यास और ये जो होगा ये बाह्य व्यास होगा, ये आंतरिक व्यास होगा, समझ रहे हो, मतलब गेंद है तो वो जो ऊपर का परत है वही ना धातु का बना होगा, ऊपर से परत मोटाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे इसका भी आयतन और इसका भी आयतन निकाल के क्या कर देंगे घटा देंगे, समझ गए। यानी जब बेलन की गोले की बात आती है तो उसमें सेल होता है, गोलाकार सेल, तो ये सेल की बात आ जाएगी। ठीक, वो जो गेंद है उसको पिघलाया जाता है, 8 सेंटीमीटर धार की शंकु बनाई जाती है, तो 8 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो जिसका एक शंकु के शेप दे दिया जाता है, यानी उसको ढाल करके पिघला करके एक शंकु के शेप में क्या कर देते हैं, उस धातु को गिरा देते हैं, तो एकदम शंकु के जैसे सॉलिड बन जाता है। तो उस शंकु का आधार का जो मोटाई है व्यास है 8 सेंटीमीटर है। तो अब शंकु की मोटाई जब 8 होगी तो कितना ऊंचा वो जो है शंकु होगा, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बहुत आसान है। तो जब किसी चीज को पिघला कर जिसमें बनाया जाता है दोनों का आयतन समान होता है, क्यों, क्योंकि जिसको पिघला रहे हो वही तो धातु इसमें जा रहा है शंकु में, ये जो बॉल है वही तो पिघल के बस आकार बदल गया, ये बॉल था अब ये क्या हो गया शंकु हो गया। भाई धातु जो है वो तो नहीं ना है दोनों में, इसमें भी वही है इसमें भी वही है। तो ये चीज ख्याल रखना, जब भी गला कर पिघला कर बनाए तो दोनों का आयतन समान, ये दिमाग में आप रखे रहिएगा। ठीक, चलिए हम आते हैं, शंकु की ऊंचाई निकालनी है तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, भैया वो एक सेल हो जाएगा ना, सेल, गोलाकार सेल का आयतन, गोलाकार सेल का आयतन, सेल का आयतन। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन है। शंकु का होता है फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच ले लो भैया, हमें एच निकालना है। इसका हो जाएगा 4/3, ध्यान रखना, पाई कैपिटल R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, याद रखना ये R1 जो होगा वो बड़ा वाला होगा, यानी ये वाला लिया जाएगा। ठीक, अब इसमें जो कट रहा है कटा दो भैया, 3 से 3 गया,
पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल के इसमें रख देंगे, सिंपल आंसर हो जाएगा। यानी h अगर हमें निकालना है तो इन सबको आर स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 कैपिटल R1 क्यूब माइनस कैपिटल R2 क्यूब बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आर किसकी त्रिज्या होगी, शंकु की, और ये दोनों आंतरिक और बाह्य, तो ये बाह्य होगा, ये आंतरिक, क्योंकि बाह्य वाला बड़ा होता है। तो अभी बताओ, ये सब तो व्यास दिया है ना, तो व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या निकालते तो क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। इसका आधा करेंगे 4 का तो 2 होगा, इसका आधा करेंगे तो 4 होगा, तो 4 बड़ा है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। चलिए देखिए 4 है, यहाँ R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 का आधा यानी 4 का घन, माइनस R2 की वैल्यू 4 का आधा यानी 2 का घन, और ये 8 है तो ये आधा हो जाएगा 4 का वर्ग, मिलेगा क्या, 4 गुणे 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 8, नीचे क्या हो गया 4 गुणे 4, ये 4 से 4 गया, इसको घटाएंगे तो 56 बटे 4, तो 4 से कटाओगे कितना आएगा 14, यानी आ गया आपका 14 सेमी। अब देखो भैया ये जो कैलकुलेशन इतना आया तो इसको करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है।